इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 इलेक्शंस इन इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन ए है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसका फर्स्ट है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कास्ट अ वोट। हमें वोट क्यों देना चाहिए? आंसर इज इट इज इम्पोर्टेंट टू कास्ट अ वोट ड्यूरिंग इलेक्शंस because it is a right and we must exercise it. Democracy depends upon it. If we are not happy with the government, we can vote against it. If we do not cast our vote, the wrong persons may get elected and form a government. This will harm our country. हमें वोट देना जरूरी है क्योंकि ये हमारा एक राइट है और डेमोक्रेसी भी उसी के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर हम गवर्नमेंट से हैप्पी नहीं है तो हम उसके अगेंस्ट में भी वोट दे सकते हैं और अगर हमने वोट नहीं दिया तो क्या होगा? जो रॉन्ग पर्सन है वो इलेक्ट हो जाएगा, अपनी गवर्नमेंट बना लेगा और ये हमारी कंट्री के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। क्वेश्चन 2 एक्सप्लेन द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है वो एक्सप्लेन करो। आंसर इज इंडिया इज अ लार्ज कंट्री. इट इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल एरियाज फॉर इलेक्शन पर्पसेस एंड दिस स्मॉल एरियाज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज. इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, उसको स्मॉल एरियाज में इलेक्शन पर्पस के लिए डिवाइड कर दिया गया है और इसी स्मॉल एरियाज को ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है। क्वेश्चन 3 हु फॉर्म्स द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन कौन बनाता है? आंसर इज द पार्टी दैट विंस द मैक्सिमम सीट्स फॉर्म्स द गवर्नमेंट. द अदर इलेक्टेड मेंबर्स फॉर्म द ऑपोजिशन. जो पार्टी जीत जाती है, जिसको मैक्सिमम सीट्स मिली है, वो गवर्नमेंट बनाता है, लेकिन जो अदर इलेक्टेड मेंबर्स है वो ऑपोजिशन फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन 4 व्हाट इज कोलिएशन गवर्नमेंट? आंसर समटाइम्स नो सिंगल पार्टी विंस अ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स. इन सच अ सिचुएशन अ कोलिएशन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड. कभी कभार ऐसा होता है कि नो सिंगल पार्टी विंस मेजॉरिटी ऑफ सीट्स. किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, यानी दोनों के या तो सेम वोट होते हैं, तो इस केस में, इस सिचुएशन में कोलिएशन गवर्नमेंट बनता है। क्वेश्चन 5 हाउ कैन अ गवर्नमेंट बी चेंज्ड ड्यूरिंग इट्स टर्म. गवर्नमेंट का जो पीरियड है वो 5 इयर्स का है. उसकी जो टर्म है, टर्म यानी पीरियड है, वो 5 इयर्स के लिए गवर्नमेंट बनती है, लेकिन 5 इयर्स के अंदर भी गवर्नमेंट क्यों चेंज हो सकती है? तो आंसर है if people lose confidence in the government and no confidence motion is passed in the parliament against them, elections are held before 5 years term. अब अगर people को confidence नहीं आता है गवर्नमेंट पे और अगर पार्लियामेंट में उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया उनके अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो 5 इयर्स के अंदर ही दोबारा इलेक्शन हो सकता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट चेंज होती है ड्यूरिंग इट्स टर्म. इसके पीरियड में ही चेंज हो सकती है। क्वेश्चन 6 मेंशन 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन. गुड सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हमें टेक्स्ट बुक में बहुत सारी दी गई है, लेकिन यहाँ पर हमें एनी 3 पूछी है तो हमने वो ले ली है। 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गुड सिटीजन्स आर एज फॉलोज. फर्स्ट वी मस्ट कास्ट आवर वोट. हमें वोट जरूर देना चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर. एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए। वी मस्ट फॉलो रूल्स एंड लॉज. जो भी रूल्स और लॉज है उसको फॉलो करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बी मैच द फॉलोइंग. यहाँ पर जो भी मैच द फॉलोइंग है वो सब करेक्ट है, सब करेक्ट आंसर ही मैंने सामने लिख दिए। तो कॉलम ए में फर्स्ट है इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन का काम होता है अनाउंसेस एंड कंडक्ट्स इलेक्शंस इन इंडिया, इसलिए इलेक्शन कमीशन के सामने ए में अनाउंसेस एंड कंडक्ट्स इलेक्शंस इन इंडिया आएगा। फिर सेकेंड है रिस्पेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी.
तो बी में आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गुड सिटीजन। ये गुड सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है उसका रिस्पेक्ट करे। थर्ड है बैलोट, तो उसके सामने आएगा वोट, बैलोट सिस्टम है वोटिंग की। फिर फोर्थ है सिंबल्स, तो उसके सामने आएगा पॉलिटिकल पार्टीज, हर पॉलिटिकल पार्टीज को एक सिंबल होता है। फिफ्थ है डेमोक्रेसी, उसका आंसर है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। क्वेश्चन सी, आइडेंटिफाई दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग को पहचानो। एंड देन राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट दिस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग को पहचानो और उसके बारे में कुछ लाइन्स लिखो। दिस पिक्चर इज ऑफ अ पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट की पिक्चर है। ये जो बिल्डिंग है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ आवर कंट्री। जो भी सुप्रीम लॉ बनते हैं कंट्री के, वो सब पार्लियामेंट ही बनाती है। ऑल लॉ बिल्स आर प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। जो भी नए लॉ बनते हैं कंट्री के लिए, वो सब पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए जाते हैं। पार्लियामेंट हैज 3 पार्ट्स, 1 लोकसभा, 2 राज्यसभा एंड 3 प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट की 3 पार्ट्स है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन ऑन पेज 41। उसमें फर्स्ट है, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज प्रेजेंट इन इंडिया। इंडिया में किस टाइप का गवर्नमेंट है, तो आंसर इज डेमोक्रेसी। सेकेंड, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन 3, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन 4, वेयर इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लोकेटेड। पार्लियामेंट कहां पर है इंडिया में, आंसर है न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन 5, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब हमारा देश आजाद हुआ तो सबसे पहले इंडिया का प्रेसिडेंट कौन बना था, तो आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन 6, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब जैसे प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम बने, उसी तरह से फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे इंडिया के लिए, तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू। थिंक एंड डिस्कस द फॉलोइंग। पेज 43 पर यह दिया गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है, नेम अ फ्यू पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। आंसर इज भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एक्सेट्रा, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज है इंडिया की। क्वेश्चन 2, व्हाई इज कैंपेनिंग स्टॉप 48 आवर्स बिफोर द इलेक्शंस। अब जब इलेक्शंस होता है तो प्रचार प्रसार भी होता है, लेकिन उसको 48 आवर्स से पहले ही स्टॉप कर दिया जाता है, क्यों। द आंसर इज campaigning has to stop 48 hours before the election so that people have a time to think and vote for the right candidate. People को थोड़ा टाइम मिले थिंक करने के लिए कि किस कैंडिडेट, कौन सा कैंडिडेट राइट है, किसको वोट दे, वो सब सोचने के लिए जो टाइम दिया जाता है, इसीलिए ही कैंपेनिंग जो है उसको 48 आवर्स पहले ही स्टॉप कर दिया जाता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम इनसाइड। उसमें फर्स्ट है, व्हाट इज इलेक्शन। इलेक्शन क्या है, आंसर इज पीपल चूज रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग अ लीडर इज नोन एज इलेक्शन। पीपल खुद के इसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव को गवर्नमेंट बनाने के लिए चूज करते हैं और यही खुद के लीडर को चुनना, इसी प्रोसेस को ही इलेक्शन कहा जाता है। Question 2, why does every political party and independent candidate have their own symbols?
हर एक पॉलिटिकल पार्टी और इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट होते हैं इलेक्शन में जो खड़े होते हैं उनके खुद का सिंबल होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कमल, हाथ का पंजा, साइकिल, ऐसे। तो ये जो सिंबल होते हैं वो क्यों होते हैं? आंसर है because India has a large population, a section of this population cannot read or write. Symbols which are easy to remember help people to identify the political party which they represent. अब इंडिया में बहुत सारा पॉपुलेशन है, इसमें से इस पॉपुलेशन में कितना पार्ट ऐसा भी है जो ना तो उनको रीडिंग और राइटिंग नहीं आती है, तो सिंबल्स उनके लिए अच्छा रहता है। और ये जो सिंबल होता है वो इजी भी होता है याद रखने में और पीपल को आइडेंटिफाई करने में कि ये कौन सी पार्टी से है, कौन सी पार्टी से ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सब आइडेंटिफाई करने के लिए भी सिंबल बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसीलिए हर एक पॉलिटिकल जो पार्टी होती है या कैंडिडेट होते हैं उनका खुद का एक सिंबल होता है। Question 3. Why a black ink is used to mark the voter's fingernail before casting the vote? जब हम वोट देने जाते हैं तो जो वोटर्स रहते हैं उनकी फिंगर नेल पर ब्लैक इंक लगा दिया जाता है, वो क्यों? आंसर है a blank ink which remains for a long time. This ensures that the same person does not cast his or her vote multiple times. अब किसी भी पर्सन को एक ही पर्सन को वो वोट दे सकता है, मतलब एक ही पर्सन बार बार वोट नहीं दे सकता है, ये एक रूल है। लेकिन कोई ऐसी गड़बड़ ना करे, कोई दोबारा वोट ना दे, इसीलिए उसके फिंगर नेल पर ब्लैक इंक लगा दिया जाता है। ये जो ब्लैक इंक होती है वो लॉन्ग लास्टिंग है और पर्सन को एंश्योर्स भी करती है कि ये इसने वोट पहले दे चुके हैं, तो वो दूसरी बार वोट ना दे मल्टीपल टाइम्स, इसलिए। क्वेश्चन 4. हु आर द मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट, यानी एमपी कौन होते हैं? द आंसर इज ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स टू द पार्लियामेंट आर नोन एज मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट। जितने भी इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर्स है वो सब पार्लियामेंट के मेंबर है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।